So, students, good morning. How are you? Fine. So, now today we want to discuss the idea of centripetal force and its applications. In the last chapter of kinematics, we discussed about centripetal acceleration. Acceleration required to move body along circular path with uniform speed. So now naturally, if we are saying that a body is moving along a circular path with constant speed, so naturally some force is required to produce centripetal acceleration. So the force required is known as centripetal force. तो इसलिए क्या डेफिनेशन बनी सेंट्रिपिटल फोर्स की? इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड to move a body along circular path with uniform speed. ठीक होगी बात? अब है कि हमेशा याद रखना कि the centripetal force is acting along the radius towards the center of the circle. अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ सेंट्रिपेटल फोर्स में. लेट अस से, अब सबसे सिंपल सी मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि आप बेटा एक थ्रेड ले लीजिए और उसके एक एंड पे स्टोन बांध दीजिए और उसके बाद उसको ऐसे घुमाइए, रस्सी को, थ्रेड को यूं घुमा रहे हो तो ऐसे बताओ, ऐसे हाथ में पकड़ लो रस्सी और कहो चल भाई स्टोन को चल घूम सर्कल में, घूमेगा नहीं, हमें ऐसे घुमा रहे हैं. ठीक है ना? सो दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स. अब क्या हुआ, घुमाते घुमाते रस्सी हाथ से छूट गई. तो आप उस टाइम ध्यान से देखना कि जैसे आप ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे यहाँ पर आया, रस्सी छूटी, तो जो स्टोन है अब वो पता है कैसे जाएगा, यूं टेंजेंशियली फॉल करेगा. क्योंकि आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात जानते हो. बॉडी जिस डायरेक्शन में उसकी कोशिश तो उसी तरफ मूव करने की है. और आपको पता है कि टेंजेंट टू path at any point gives us the direction of tangential velocity. तो इसलिए हम उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि वो सर्कल में घूमे. जैसे ही आपके हाथ से स्ट्रिंग छूट गई, दैट मीन्स नाउ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन. तो वो स्टोन किस तरफ को फॉल करेगा, टेंजेंशियली फॉल करेगा. अब इसी तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आप ऑब्जर्व करते हो यूनिवर्स में चल रहा है. यू नो ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग राउंड सन. सो व्हेन प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग राउंड सन, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो वहां पर कौन घुमाने जाता है, कोई नहीं जाता. तो वहां बेटे कहाँ से मिल रही है, दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट. अब इसी तरीके से आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस. आप एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हो, उसमें हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग राउंड न्यूक्लियस अलोंग ए सर्कुलर पाथ. अगेन सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. सो दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. अब इसके बाद ये सेंट्रिपिटल फोर्स आ गई. एक आपके पास हम लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स. सूडो फोर्स का क्या मीनिंग है कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज वर्चुअल. देखो, वी नो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, यू आर इन ए कार. ठीक है, अब कार के अंदर हो. नाउ कार टेक्स अ टर्न. जो टर्न है वो सर्कुलर टर्न है, राइट. अब वो तभी ले पाएगी जब उसको प्रॉपर सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगी. ठीक हो गया. अब उसके बाद क्या है कि इन टर्न कार विल exert centripetal force on the bodies, on the persons which are inside the car. तो वो क्या होगी, फोर्स ऑफ रिएक्शन होगी.
दैट इज ए सूडो फोर्स, दैट इज नॉट इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो वो किस तरफ एक्ट करेगी? अलोंग द रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हमेशा याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर। और इसके एग्जाम्पल्स में जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपको बेटा 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाएगा कि वाई यू आर फीलिंग टू मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन व्हाइल कार टेक्स सडन टर्न। ये आप हिली एरियाज में इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। हिली एरिया में बड़े सडन मतलब सर्कुलर टर्न होते हैं, तो वहाँ पर बेटा हम यही रीज़न लिखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड द कार और बस, ड्यू टू विच दे विल बी थ्रोन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका और बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हाउ क्रीम इज सेपरेटेड। क्रीम सेपरेटर लेते हो, उसमें क्या होता है, सेंटर में रोटर है जो कि इस तरह से रोटेट कर रहा है, राइट। और उसके बाद आपने उसके अंदर क्या ले लिया, क्रीम ले ली, ठीक हो गया। अब जब ऐसे आप इसको रोटेट कर रहे हो तो जो क्रीम है वो भी उसके साथ साथ रोटेट हो रही है, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जो क्रीम है, ठीक है, तो जो क्रीम है वो आप देखते हो कि इसके साथ रहती है रोटर के, और जो आपके पास मिल्क है वो अवे चला जाता है। क्यों? क्योंकि क्रीम जो है दैट एक्सपीरियंस लेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेयर एज मिल्क विल एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जिस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम मिलेगी, एक्सपीरियंस करेगा, वो पास में रहेगा, और जिस पे ज़्यादा लगेगी वो अवे चला जाएगा। अब आपको इसलिए ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में यू कैन गेट दिस आइडिया दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स, इट इज द रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। और अब इसके एक्सप्रेशन की बात आती है, तो नाउ यू नो दैट F force is mass into acceleration. So now we have already discussed that centripetal acceleration is v square by r. So इसलिए force बन गई mv square by r. Now you can take v is equal to r omega. तो ये आपके पास r omega का whole square upon r आ गया. So that means you can also take f is equal to mr omega square. तो अब जो मैंने बात कही थी वो समझ आई ना, कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास जो चीज़ लाइट है, तो वो लाइट चीज़ जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुई तो वो उसके नज़दीक रहेगी। अब इसके बाद नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा इन एप्लीकेशंस में हम क्या डिस्कस करते हैं, जो एप्लीकेशंस हम लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, इसमें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं व्हाई देयर इज नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड। आप जानते हो वही फिर बात कि हिली एरियाज में यहाँ पर की शार्प टर्न्स हैं, वहाँ पर स्पेशली ऐसा होता है कि आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड स्लाइटली अबव द इनर एज। कभी वो बिल्कुल दोनों किनारे सीधे नहीं होंगे। पहले भी ऑब्जर्व किया होगा, उसको अपनी आंखों के आगे लाइए तो समझ आ जाएगा, अगर नहीं तो अब जब आप ट्रेवल करोगे तो ज़रूर ये ध्यान देना। तो अब इसमें हम पहले तो बेटा ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स। पहले तो हम बात कर रहे हैं क्यों ज़रूरत है। अब इसमें मान लीजिए हम कह रहे हैं कि नहीं, रोड के दोनों जो पैरेलल एजेस हैं दे आर पैरेलल, इस तरीके से हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ठीक होगी बात। तो दोनों एजेस जो साइड है वो पैरेलल है। अब यहाँ पर रही बेटा व्हीकल, लेट्स से दिस इज योर कार। अब कार का जो वेट है या जो पैसेंजर्स उसके अंदर बैठे हैं, टोटल वेट mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना।
और उसके अकॉर्डिंगली जो रिएक्शन होगा आर, दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। और ऑब्वियसली कार ने जो है ना तो यूं ऊपर को जंप कर जाना है, ना नीचे धस जाना है। नीचे धसेगी, कब धसती है, कई बार होता है ना, वो वहीं पर यहाँ उसको प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलेगा। बेटा मान लो नीचे जो है, अब आप चल रहे हो, सिंपल ही ऐसे चल रहे हो, एक गड्ढा सा आया, ध्यान नहीं दिया, ऐसे मुंह करके चल रहे थे, था उसके अंदर पैर, क्यों गया? क्योंकि आपका जो वेट है वो किधर एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो प्रेस ही नहीं हुआ सरफेस के साथ, रिएक्शन मिला ही नहीं, सो वेट इज नॉट काउंटर बैलेंस। तो नेट फोर्स किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो यू आर मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो गए खड्डे में। तो इसलिए जब हम ये ले रहे हैं तो वी विल से कि mg इज इक्वल टू r, जिसकी वजह से कार जो है वो सरफेस पे ही टिकी हुई है। अब बात आ गई कि ये फिर अब टर्न लेना है। अब उसको क्या लेना है? कार को टर्न। अब टर्न लेने के लिए किस चीज की जरूरत है? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। अब इसमें बताओ कोई और फोर्स है भी? जरा देख के मेरे को बताइए कि ये दो फोर्सेस तो एक दूसरे को बैलेंस कर गई, और कोई फोर्स है इसमें? हाँ शाबाश, जल्दी देख के बोलो। है। हाँ बेटा, कौन सी फोर्स है? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ कार एंड रोड। टायर्स और रोड के बीच में जो फोर्स है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे सपोज करो अब इसने यूं टर्न लेना है, ठीक है ना, तो इस तरफ को जा रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को आएगी। नाउ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया? तो अगर इसने नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स करनी, तो दैट मीन्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक हो गया? तो इसमें अब आपके पास क्या बन गया? नाउ यू सी व्हाट इज F बाय r। F बाय r इज mv स्क्वायर बाय r इंटू mg। m से m कैंसिल हो गया। Now what is F? Force of friction. R is normal reaction. So F by R means ratio of force of friction to normal reaction. So this is coefficient of friction mu, which will be equal to V square by RG. ठीक है? तो इससे बेटा क्या आइडिया हो गया? इससे ये आइडिया हो गया कि अगर हम ये चाहते हैं कि there should be the safe turn of the car and only the force which is providing necessary centripetal force is the force of friction, then what is the maximum speed with which car can take a turn? तो वो स्पीड क्या है? v। तो v square is mu rg, or you can say that v maximum is this much. So the maximum speed with which car can take safe turn without skidding, so that is mu rg under the root. तो ये चीज हमने इसमें फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद आगे बेटा ये बात आती है कि एक तो ये फोर्स जो स्पीड है इसकी वैल्यू बहुत कम बनेगी, और दूसरा जो और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट रिलायबल फोर्स। ये कहाँ रिलायबल है? अरे अगर मान लीजिए आप इस तरह से सीधी सड़क इस तरह की मैंने एज्यूम की है जा रहे हो, बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, तो वहाँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम हो गई। किसी वजह से ऑयल इसके ऊपर हो गया, स्किडिंग तो आपको पता है हो जाती कि नहीं, तो फिर so this force is not reliable force, so it means that there is a need of banking, किस लिए? so as to provide necessary centripetal force for circular motion. so clear? हमने अभी तक जो आपको ये प्रॉब्लम आ जाए
वाई देयर इज नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स, तो इसमें हमने यूं एक्सप्लेन करना है कि इफ वी आर कंसिडरिंग रोड not to be banned and we are considering that two edges of the road are parallel to each other, in that very case maximum speed with which vehicle car can take safe turn is mu rg under road, which is very less, which is, and if we want to consider the vehicle to move with more velocity, it will skid, or otherwise. Moreover, force of friction is not reliable force, so hence there is need of banking, so that somehow there must be any other force which is required for providing necessary centripetal force. So that now we will see. तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया. सो बेटा बड़ा, मैं तो बार बार आपको ये कह रही हूँ कि दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें आप विजुअलाइज कर रहे हो चीज़ों को. दिस इज नॉट बोरिंग एट ऑल. और इसमें विजुअलाइज हो रहा है. अच्छा भाई, बॉडी आप प्रैक्टिकली देख रहे हो. अब आप, मेरे को कोई पूछेगा कि mg को r के बराबर क्यों लिया, तो भैया मैंने तो ये कहना है, बताओ भी कार कब उड़ती नजर आई है, कब दस्ती, जब मैंने वो बात कह दी. तो अगर भाई कार आपकी चल रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो दैट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए. तो अब हम कर रहे हैं कि इसमें बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, कि अब जो हमारी रोड है वो क्या हो गई है, उसकी बैंकिंग हो गई है. और उसमें अब हम क्या लिखते हैं कि आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड. जैसे ये ऐसे, इस तरीके से. इसमें क्या है, आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड स्लाइटली अबव द इनर एज. तो इस तरीके से है. तो बेटा इसमें आपकी अब जो सड़क बनेगी वो ऐसे नहीं होगी, बल्कि वो सड़क इस तरीके से जाएगी. और डायग्राम क्लियर हो जाए तो इसलिए यहाँ पर आपको एंगल ऑफ बैंकिंग ज़्यादा नज़र आएगा, जो कि एक्चुअल प्रैक्टिस में इतना नहीं होता. अगर मैं बहुत थोड़ा एंगल बनाऊंगी तो डायग्राम अच्छी क्लियर नहीं बनेगी. तो अब इसमें थीटा हो गया ये एंगल ऑफ बैंकिंग. तो पहला पॉइंट कि नाउ आउटर एज ऑफ रोड इज रेज्ड above the inner edge and now this road is making an angle theta like this. अब यहाँ पर चल रहा है भाई व्हीकल. अब देखो व्हीकल का जो वेट है mg, वो हमारे पास आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक हो गया. और लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो तो अब यहाँ पर है ना सड़क. तो जब बेटे सड़क यहाँ है तो व्हीकल ने प्रेस तो सड़क को इधर करना है, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन आर इस तरफ आएगा. तो ये एंगल सीधी नहीं लाइन बने, चलो ऐसे. तो ये एंगल बेटा जो है, ये एंगल भी थीटा आ गया. ठीक है ना. क्यों आ गया थीटा? बिकॉज ये लाइन बेटे आपकी, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है. ठीक होगी बात. तो इसको रिजॉल्व किया तो ये कंपोनेंट बन गया r cos थीटा और ये कंपोनेंट बन गया r sin थीटा. अब फिर जब ये व्हीकल अब क्या करने लगेगा, टर्न लेने लगेगा, तो इसमें कौन सी फोर्स आनी है, इसमें अब आपके पास आनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब मान लीजिए कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इस तरफ को है, तो बेटा फिर इसको भी रिजॉल्व. अब ये एंगल बन गया, इसमें हो गया आपके पास ये ऐसे, ये एंगल क्या है थीटा. तो इस तरफ क्या बन गया F cos थीटा और इस तरफ क्या आ गया F sin थीटा. तो ध्यान से समझिए. नंबर 1 इसमें है वेट ऑफ द व्हीकल, कार जो भी आप ले रहे हो, mg, एंड दिस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. पहली चीज. ठीक हो गया. दूसरा इसमें है नॉर्मल रिएक्शन R. और बेटा जो नॉर्मल रिएक्शन R है
दैट इज परपेंडिकुलर टू द रोड, जो रोड है उसके परपेंडिकुलर है। तीसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F along road। तो क्लियर हो गया ना, ये तीन फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं। अब इसके बाद हमने क्या देखना है कि कौन सी फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, कौन सी इसमें बेटे प्रोवाइड करेगी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो उसके लिए अब देखिए कि ये नॉर्मल रिएक्शन आर था, अब मैं इसको रिजॉल्व कर रही हूँ अलोंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो उसको करने के लिए अब ये एंगल थीटा आ गया, उसका मैंने रीजन बता दिया कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो ये आर कॉस थीटा बन गया, ये आर साइन थीटा बन गया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अलोंग द रोड, तो ये एंगल थीटा बनेगा ना, ये वाला। तो जब ये एंगल थीटा बना, वो बाकी जो है आपको लगता है, तो मैं इसको ऐसे भी शो कर सकती थी, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ऐसे किया, लेकिन आपको अगर ये अटपटा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, आई कैन शो इट लाइक दिस ऑल्सो, कि ये देखो, ठीक है बेटे, ठीक है ना। आप ऐसे ले लो भी, वहीं से लेना है, नो प्रॉब्लम। ऐसे आ गई तो ये एंगल क्या है, थीटा है ना थीटा। तो जब ये एंगल थीटा है तो आपके पास ये बन गया एफ कॉस थीटा, और ये नीचे को बन गया एफ साइन थीटा। ठीक हो गया। तो आपके पास अब क्या बन गया कि एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, कि वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकल अपवर्ड फोर्स। उसके बाद क्या है, एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। दिस विल प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। ये आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, जब उसने टर्न लेना है। तो अब बजाय की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ये प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ क्लियर हो गया। अब हमने बेटा इसमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसमें देखो, एम वी स्क्वायर बाय आर आपके पास आ गया एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, और एम जी आपके पास आ गया आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक हो गया। अब आप डिवाइड कर दो बेटे, तो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी, और इधर क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक होगी। अब बेटा ऊपर नीचे डिवाइड कर दो आर कॉस थीटा से, सिंप्लीफाई करने के लिए। किससे किया, आर कॉस थीटा से। तो ये बन गया बेटा एफ कॉस थीटा ओवर आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या बन गया, एफ बाय आर इज म्यू, कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, इसमें आर आर से कैंसिल हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा, 1 माइनस एफ बाय आर इज म्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा। सो बच्चे, you are getting v square over rg is equal to mu plus tangent theta upon 1 minus mu tangent theta। ये चीज आपके पास आई। और अब अगर आप इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करो, here we have taken both the aspects, we have considered force of friction also, as well as we have considered एंगल ऑफ बैंकिंग। दोनों के कॉन्सेप्ट से आपके पास ये पॉइंट बन गया। अब इसमें ये हो गया कि जो रिलायबिलिटी थी ओनली ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो हमारी खत्म हो गई। अब अगर हम इसमें स्पेशल केस ले लें, ये तो बन ही गया नो। स्पेशल केस है कि व्हेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, कि जब आप
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर देते हो. बट एज यू आर निग्लेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन यू आर कंसिडरिंग म्यू टू बी जीरो. म्यू इज नॉट जीरो, बट यू आर कंसिडरिंग स्मूथ रोड, कोई उस पे नहीं है. ठीक है ना. तो फिर आपके पास ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, v square by rg is equal to tangent theta, because this is 0, tangent theta, this term comes out to be 0. So that means v is equal to rg tangent theta under the root. So this is the speed for safe turn. तो एक्चुअली हिली एरियाज में आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा, यहाँ बहुत शार्प टर्न हो, है ना, तो वहां पर स्पीड लिमिट लिखी होती है कि भाई जी आपकी स्पीड इतनी रहनी चाहिए, वो बच्चे इसके अकॉर्डिंगली. शार्प टर्न है, शार्प टर्न में पता है आपको क्या होगा, रेडियस विल बी लेस. हमेशा याद रखिए, जितना शार्प होगा टर्न, उसका कर्वेचर जितना ज्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम होगा. तो जब आर कम है, ठीक है ना, तो इसलिए उसमें स्पीड जो है बेटा उसके अकॉर्डिंगली बनेगी, जो सेफ स्पीड बनेगी. अब ये तो है नहीं कि सड़कें ऑटोमेटिक हैं, ज़्यादा स्पीड से आए तो सड़क ने ऐसे ऊंचे हो जाना है. और ये भी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बेटा इतनी ज़्यादा नहीं होती. दिस एंगल इज ओनली 4-5 डिग्री, जो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि पता नहीं 30 डिग्री का एंगल बना रही है. तो इसलिए इस तरीके से हम ये इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड. अब ये आपको 1 मार्क में, देखो पहले हमने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, अब यही चीजें आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाती हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच व्हीकल कैन टेक सेफ टर्न विदाउट स्किडिंग. सो दैट इज v इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा अंडर द रूट. तो इसमें वो पूछ लेगा कि इफ द टर्न इज शार्प, तो मैक्सिमम स्पीड कम होगी स्किडिंग की के लिए, जो जिस पे वो चल सकता है, या ज़्यादा होगी. और अगर आप इसमें अब देखो थीटा को रिमूव कर देते हो, यू आर टेकिंग थीटा टू बी 0, यू आर टेकिंग नो बैंकिंग, तो व्हाट विल बी हियर, v स्क्वायर बाय rg इज इक्वल टू म्यू. तो अगर आप ये वाला आर्टिकल कर लेते हो तो इसमें बेटे दोनों कॉन्सेप्ट आ गए, और उसमें आप एक कॉन्सेप्ट को 0 करके दूसरे के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये आपके पास था सारा कि भाई बैंकिंग ऑफ रोड्स की ज़रूरत क्या है. और उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई जब एक्चुअल प्रैक्टिस में यहाँ पर ज़्यादा टर्म्स चलते हैं, तो वहाँ पर जो बैंकिंग है वो किस हिसाब से, किस तरीके से होती है, और उस बैंकिंग से किस तरह से सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. तो ये सारा हमने इस एस्पेक्ट में इसमें पढ़ा. अब बेटा हम पढ़ रहे हैं जो कि अक्सर आप भी जब छोटे बच्चे होंगे आपने किया होगा या अब भी करते होंगे, तो दैट इज बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट. हाँ भाई, बड़ा मजा आता है तेज साइकिल चला के फास्ट. और उसमें फिर जब टर्न लेने लगते हो, बड़ी स्पीड से आ रहे हो, नॉर्मल चल रही हो सड़क पे चलते जाओगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन एकदम मोड़ लेना पड़ गया, टर्न लेना पड़ गया, फिर क्या करते हो, यू लीन इनवर्ड. तो साइक्लिस्ट ऑलवेज लीन्स इनवर्ड व्हाइल टेकिंग अ टर्न. व्हाई? सो दैट इज टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. कैसे? अब भाई मैंने साइकिल यहाँ बनाना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. अब ये साइकिल तो है भाई, अब ये साइकिल का और इसके ऊपर ये पर्सन बैठा है, उसका टोटल वेट हो गया साइकिल एज वेल एज साइक्लिस्ट विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. अब उसने लेना है टर्न, तो टर्न लेते हुए वो हुआ अंदर को लीन, इस तरह से उसने लिया. तो जब इस तरह से किया तो नेचुरली, अब वो पहले अगर ऐसे होता तो उसका जो पूरे का पूरा वेट जिससे वो ग्राउंड को प्रेस कर रहा था ऐसे आना था, लेकिन जब वो अंदर को झुक गया तो नेचुरली नाउ रिएक्शन आर विल बी मेकिंग सर्टन एंगल. तो वो क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, एंगल थीटा विद द वर्टिकल, और कुछ भी नहीं, बस
फोर्स और कोई नहीं ऐड कर रही, ओनली वेट ऑफ साइकिल एंड साइक्लिस्ट एंड देन रिएक्शन। तो अब आप इस आर को जब रिजॉल्व करोगे तो आर कॉस थीटा विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट एंड आर साइन थीटा विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो नाउ आर कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट will balance weight of cycle as well as cyclist, and this horizontal component r sin theta will provide necessary centripetal force। तो जब आप इन दोनों को देख रहे हो तो r sin theta over r cos theta will be mv square by r into mg, m से m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो you are getting tangent theta is equal to v square by r g। तो अब आप देखो कि ये यहाँ पर है कि ये तो हमारे हाथ में है ना, तो इसमें अब हम क्या कहेंगे कि अगर उसने इसमें जो टेंजेंट थीटा आ गया बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, कि दैट मीन्स सपोज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट with which he has to take a turn that is double, so then accordingly angle of banking डबल नहीं होगा, टेंजेंट थीटा विल इंक्रीज 4 टाइम्स, उसके अकॉर्डिंगली थीटा जो हमें देखना पड़ेगा कितना इंक्रीज होगा। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई इफ स्पीड विल इंक्रीज देन एंगल ऑफ बेंडिंग विल आल्सो इंक्रीज, एंड नाउ इफ टेंजेंट थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसमें जब आप ले रहे हो शार्प टर्न, तो शार्प टर्न में मैंने आपको क्या बताया, आर की वैल्यू लेस है तो टेंजेंट थीटा विल बी मोर। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें, जब आप चलते हो, अब गली है तो आप ऐसे नहीं होगा कि इस इतनी चौड़ी गली है कि आप ऐसे करके टर्न लोगे, आप कैसे लेते हो, इस तरीके से। तो इस तरीके से लेने का मतलब कि आपका टर्न जो है वो शार्प नहीं रह रहा, उसमें फिर उससे क्या होता है बेटा, रेडियस जो है उसका इंक्रीज हो जाता है। तो जब रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कम होगी, यानी कि बेंडिंग की ज़रूरत कम पड़ेगी। अब होगा क्या, मान लीजिए आप शार्प टर्न लेने लगे, जितनी बेंडिंग की ज़रूरत थी आप उतना बेंड हुए नहीं, तो दैट मीन्स कि नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज नॉट प्रोवाइडेड टू द साइकिल, और ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, स्किडिंग विल टेक प्लेस और आप जो है वो गिर जाओगे। सो दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट्स। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अगर आप इसको डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखो। हाँ भाई, जब हम मूव करते हैं ऐसा होता है, इस तरह से होता है, पर हमने सोचा नहीं था, अब ज़रूर ध्यान देंगे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, कहानियाँ हैं, इसको एक कहानी की तरह आप अंडरस्टैंड करते हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन फिजिक्स। फिजिक्स इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर डेली लाइफ, और आप इसको अगर अच्छी तरीके से करो तो बेटा आप जो है, मैं आपको बताऊं कि फिज़िक्स ही है जो आपको नीट एग्ज़ाम में अपना जो आपके जेईई के एग्ज़ाम है इसमें ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके आएगा। सो प्लीज़ कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को माइंड में बिठाइए। मैं बार बार आपको एक ही बात कहती हूँ, जो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, जिस दिन जो सीखा, एक अपने पास कॉपी लगा लीजिए बेटा, एक रजिस्टर लगा लीजिए, उस पे जो अब आज इसमें बेसिक चीज़ें जो कॉन्सेप्ट सीख लिए उनको लिखते जाइए पूरा प्रॉपर करके। देखो आपके पास कितना अच्छा रेडी रेकनर तैयार हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। यू कैन रिवाइज विद इन मिनट्स द थिंग्स। सो प्लीज़ अच्छी तरह से पढ़िए। इफ़ देयर विल बी एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन गिव योर डिफ़िकल्टी इन कमेंट बॉक्स, दैट विल बी सॉल्व्ड certainly. Thank you.